ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी, सोशल विंग की अध्यक्ष दीदी वीके संतोष जी, उपाध्यक्ष भाई आमिर चंद जी, इस ई कॉन्फ्रेंस से जुड़े सभी भाई और बहनों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। ब्रह्मा कुमारी परिवार से मेरा जुड़ाव नया नहीं है। अनेकों अवसर पर मुझे आपके कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है। यूँ कहें कि मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ब्रह्मा कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है जो मानव कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। आध्यात्मिक, योग और शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान अतुलनीय है। वर्ष 1937 में दादा लेखराज जी कृपलानी, जिन्हें हम ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं, ने आध्यात्मिक और मनुष्य के शीर्ष को प्रदान करने की यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने व्यक्ति को धन का लोभ छोड़ धर्म की ओर बढ़ने का कहा, वैभव को छोड़ वैराग्य से ईश्वर तत्व की प्राप्ति का आह्वान किया। आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान विश्व के 110 देशों से अधिक देशों में फैल चुका है और इस परिवार में 10 लाख से अधिक सदस्य हैं, जो सिद्ध करता है कि संस्थान ने समय समय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक लंबा सफ़र तय किया है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान विभिन्न संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोगों को अपने आत्मजीवन के और श्रेष्ठ स्वभाव के अनुरूप जीना और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए योगदान करने और प्रेरणा देने का काम करती है। आध्यात्मिक ज्ञान और चिंतन का आभास भी कराती है। आपकी शिक्षा के मूल में राजयोग है। राजयोग स्वयं को जानने या यूँ कहें अपने आप को पुनः पहचानने की एक यात्रा है। राजयोग अर्थात भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर मन की शांति प्राप्त करने, आत्मनिरीक्षण करने, इस आधुनिक दुनिया में बाहरी आकर्षणों और दिखावों के चलते हम जिंदगी में स्वयं से इतने दूर निकल आए कि हम अपनी मन की शांति और शक्ति को भूल गए हैं। हम इधर उधर के आकर्षणों से फंसने लग जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की तुलना करने लगते हैं, जिससे हम तनाव महसूस करते हैं। धीरे धीरे ये तनाव हमारी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को असंतुलित कर हमें अनेक प्रकार के विकारों, दुर्व्यसनों की ओर ले जाता है। राजयोग हमारे मन के माध्यम से शरीर को स्वस्थ करने का एक तरीका है। आज विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। एक अदृश्य चुनौती के चलते मानव भय से ग्रस्त है और उसका भविष्य का मार्ग अनिश्चित प्रतीत हो रहा है। मेरे विचार में आज जिन चुनौतियों का सामना विश्व कर रहा है, उसके मूल में कहीं न कहीं मानव गतिविधियों से प्रकृति का हो रहा नुकसान, जलवायु परिवर्तन तथा हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्यों तथा पुरातन परंपराओं से दूर चले जाने का है। हमारे वेदों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने प्रकृति के महत्व को प्रतिपादित करने में हमें उसका सम्मान करने तथा उसकी शरण में जाने की सीख दी है। हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज का हमारा वैज्ञानिक आधार है। हमारा खान पान हमारे शरीर का पौष्टिक प्रदान करने के साथ निरोगी भी बनाने का काम करता है। समस्याएं कहीं से प्रारंभ हुई हो, जब हमें इसमें दूर होने लगे तो हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए निडर बनना है। हमें योग, आध्यात्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों की ओर लौटने तथा प्रकृति के संरक्षण की दिशा में सक्रिय प्रयास करने होंगे। योग हमें आंतरिक मजबूती प्रदान करता है और हमारी परंपराओं को सम्मान करने और संरक्षण के साथ साथ हमें एक शक्ति भी प्रदान करता है। वृक्षारोपण हो, प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग हो,
ये हमें नई सीख देते हैं। हमारा खान पान एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है। हम अपनी संस्कृति का सम्मान करें, नई पीढ़ी का भी उनके परिचय कराएं, रीति रिवाजों की पालना करें, तो निश्चित रूप से हम उसे परम अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो हम प्रकृति के सद्भावना स्थापित करने तथा सभी चुनौतियों का सामने करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। इसके साथ ही हम मानव सेवा के अपने संकल्प को पुनः दोहराएं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे प्रत्येक क्रम का केंद्र बिंदु समाज का व असक्षम व अभावग्रस्त व्यक्ति होना चाहिए, जिसे हम मुख्य धारा में लाना है। यदि हम उस अंतिम व्यक्ति के कल्याण का प्रयत्न करेंगे तो हम पूरे समाज का कल्याण करेंगे। हमारा संविधान जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, वह भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की ओर सब कल्याण की भावनाओं को आत्मसात करता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी कहीं न कहीं इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है और अनेकों सफलताएं प्राप्त कर चुका है। मैं आशा करता हूं आपकी ये ई कॉन्फ्रेंस भी इसी दिशा में एक सार्थक कदम सिद्ध होगी। एक बार पुनः मैं दादी रतन मोहिनी जी को, दीदी संतोष जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आपसे संवाद करने का यह अवसर प्रदान किया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।